समस्या बहुत कुछ है, घर और कुछ नहीं मिलता है। हाँ, और बेचने उचने खोजते हैं तो बिकता नहीं है। दिखता भी नहीं। हाँ। खोज रहा है एलपीसी मैंने खोज रहा तो अच्छा। एलपीसी ब्लॉक जा रहे थे, एलपीसी मैंने हो ही नहीं रहा। अच्छा, खारिज नहीं है जिस कारण खारिज से नहीं हो है रहा। तो अब बेटे की शादी लगा रहे हैं अच्छा, तो 2 कट्टा बेचने खोजते थे, बिक नहीं रहा। हाँ, खारिज नहीं है तो खारिज कैसे नहीं है बिके? तो कैसे बिकेगा? जमीन लिए हैं, हाँ। जमीन खारिज नहीं हो रहा है, बिक्री नहीं हो रहा तो क्या करेंगे हम लोग। नमस्कार, मेरा नाम सनी है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 90। आज इस वीडियो की शुरुआत हम एक सवाल से करेंगे। सवाल यह है कि आप जब कोई ज़मीन खरीदते हैं तो वो क्यों खरीदते हैं। हमने कई लोगों से बात की, कुछ का जवाब था कि घर बनाने या उपयोग करने के लिए, या फिर बुरे वक्त में उसे बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। पर सोचिए कि आपने ज़मीन तो खरीदा मगर आप उस ज़मीन को बेच नहीं सकते, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आपने सोचा है कि जो जमीन आपने अपनी बेटी के नाम से ली थी, उस जमीन को अपने बेटी की शादी के वक्त आप नहीं बेच पाएंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे? सोचिए कि आपके बेटे का दाखिला किसी बड़े शहर में बड़े कॉलेजों में होना है। आपके पास जमीन बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पर जो जमीन आपने इस उम्मीद से लिया था कि जरूरत में ये काम आएगा, पर आप उसे नहीं बेच सकते, आप कैसा महसूस करेंगे? ये तमाम सवाल साहिबगंज जिला के दियारा के लोगों के मन में चल रहा है और वो सोच रहे हैं कि आखिर सरकार कब इस समस्या का हल करेगी। लगातार इस मसले को लेकर जनप्रतिनिधियों ने आवाज तो उठाई है, पर इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। ये बातें केवल कागज कलम तक ही सीमित रह गई। आपको बता दें कि साहिबगंज जिला में दियारा भूमि है जिस पर लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं, लेकिन उस जमीन के खरीद बिक्री पर पूर्णतः रोक है। यानी 2016 के बाद से झारखंड सरकार ने आदेश निकाला था, जो भी जमीन ऑनलाइन है उन्हीं का म्यूटेशन करना है, पर दियारा इलाकों के लगभग जमीन का अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है, जिससे कि इसकी खरीद बिक्री भी प्रभावित हो रही है। निबंधन कार्यालय से पता लगाने के बाद ये पता चलता है कि 2023 के बाद आदेश होता है कि दियारा क्षेत्रों का जमीन जो ऑनलाइन नहीं है उनका रजिस्ट्री नहीं करना है और ये पूर्णतः बंद हो जाता है, जिससे लोगों के अंदर आक्रोश भी है। पर लोग करे तो करे क्या, अब तो लोग भी थक गए हैं और सब भगवान के भरोसे है। लोग कह रहे हैं कि जब होना होगा तब हो जाएगा, हम कर भी क्या सकते हैं। खैर, इस मसले पर लोग क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका और घर कहाँ हुआ? राजमहल चैटरी, वार्ड संख्या 9 वार्ड नंबर 9। आपका जमीन है? है, थोड़ा बहुत 4 कट्ठा लिए हैं। कौन मौजा में लिए हैं? दिलावरपुर। दिलावरपुर में। प्रधानमंत्री आवास मिला? नहीं मिला। नहीं मिला, काहे नहीं मिला? वो खारिज उरिज नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं मिल रहा। और रसीद मांग रहा है? हाँ, रसीद मांग रहा रसीद तो नहीं है। है। नहीं, तो जमीन खारिज नहीं होने से आप लोग को क्या क्या समस्या हो रहा है? समस्या बहुत कुछ है, घर और कुछ नहीं मिलता है। हाँ, और बेचने उचने खोजते हैं तो बिकता नहीं है। दिखता भी नहीं। हाँ। अच्छा, तो इसके लिए गए थे कर्मचारी के पास? गए थे 1-2 बार, तो रसीद मांग रहा, कहीं रसीद मांग रहा, रसीद खारिज हो गई नहीं, कि रसीद कहाँ से मिलेगी। तो बोले ना रसीद कब तक कटेगा, पूछे कर्मचारी से? पूछे तो बोलता है जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक नहीं होगा। सर्वे नहीं, तो सरकार से आप लोग का क्या मन निवेदन है? सरकार से आप लोग क्या कुछ निवेदन करना चाहिएगा नहीं कि भाई इससे दिक्कत हो रहा है, आप लोग आवाज़ उठाएं इसके लिए कभी? उठाए थे तो अब नहीं हो रहा तो क्या करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरूलाल महातो। घर कहाँ हुआ? राजमहल चाय टोली, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 9। आपका जमीन है? 4 कट्ठा है। 4 कट्ठा है। कौन मौजा में है? दिलावरपुर में। दिलावरपुर दियारा। तो खारिज हो गया है? नहीं हुआ। आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास? नहीं, आवाज नहीं मिला। और काहे नहीं मिला है? खोज रहा है एलपीसी मैंने खोज रहा तो अच्छा। एलपीसी ब्लॉक जा रहे थे, एलपीसी मैंने हो ही नहीं रहा। अच्छा, खारिज नहीं है जिस कारण से नहीं हो है रहा। तो अब बेटे की शादी लगा रहे हैं। अच्छा, तो 2 कट्टा बेचने खोजते थे, बिक नहीं रहा। हाँ, खारिज नहीं है तो खारिज कैसे नहीं है बिके? तो कैसे बिकेगा? और ये सब समस्या आप लोग को आ रहा आ है, रहा है। तो ये सब के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, जा नहीं रहे, कोई पदाधिकारी से मिल नहीं रहे हैं? कहाँ पदाधिकारी तो कोई सीओ साहब से बात कर नहीं रहे हैं कि या सर कब तक खारिज होगा, क्या होगा, क्या बोलते हैं? सरकार तो सीओ साहब तो बोलते हैं जब होगा तो सभी को होगा। आपका नाम क्या है? सपन मंदिर। प्रधानमंत्री आवास मिला है आपको? नहीं मिला है। काहे नहीं मिला है? जमीन लिए हैं, हाँ। जमीन खारिज नहीं हो रहा है, बिक्री नहीं हो रहा तो क्या करेंगे हम लोग। तो घर आपका कौन वार्ड में पड़ता है?
9 नंबर वार्ड में। 9 नंबर वार्ड में पड़ता है ना। हाँ खारिज नहीं हुआ है? खारिज कराने गए थे कर्मचारी? हाँ, हाँ गए थे। क्या बोला बोला कर्मचारी? नहीं होगा अभी। काहे? बोला अभी नहीं हो रहा। ओ, खारिज नहीं हो रहा है ना। हाँ। असर्वेक्षित मौजा इसीलिए शायद हाँ। नहीं हो रहा है, यही बोला होगा। हाँ, हम लोग का दिलालपुर पड़ता है। ओ, जमीन कितना दिन पहले लिए थे? मोटा पतला हो गया 7-8 साल। ओ, कितना लिए थे? 2 कट्ठा। खारिज नहीं हो रहा, रजिस्ट्री हो गया है। हाँ, रजिस्ट्री हो गया हम लोग। इस कारण से आवास नहीं मिल रहा। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी 9 नंबर वार्ड में रह रहे तो हैं। घर कौन सा है आपका? घर यही है, टट्टी के घर है। ये वही वाला घर है ना। हाँ। ओ, अच्छा। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार सिंह है। मैं राजमहल नगर पंचायत के निवर्तमान पार्षद हूँ 9 नंबर से। और आज मैं सरकार को एक बहुत ही अहम समस्या है जो हमारे यहाँ की, जिससे अवगत कराना चाहूँगा। हेमंत सोरेन जी को इस पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारे वार्ड नंबर 9 और 6 में 2 मौजा आता है, नारायणपुर दियारा और दिलावरपुर दियारा। इन दोनों मौजों का ज़मीन अभी 2014 के बाद से जो है दाखिल खारिज मोटेशन बंद है, और ये दोनों मौजा असर्वेक्षित मौजा है। अभी तक इसका सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। इससे आम लोगों में ये समस्या आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, मान लीजिए 2 कट्ठा या 4 कट्ठा ज़मीन लेकर के रखे हैं कि चलिए भविष्य में अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़े तो उसे बेचा जा सके, या किसी के बच्चे की पढ़ाई है या किन्हीं की बेटी की शादी लगी हुई है, अब उनको बेचना है, पैसे की ज़रूरत है, तो वो इसी स्थिति में नहीं बेच पा रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब वो ज़मीन लिए थे तो उनके नाम में तो रजिस्ट्री हो गया था, लेकिन दाखिल खारिज नहीं होने की वजह से, मोटेशन नहीं होने की वजह से रसीद नहीं कट पा रहा है। उनका जो है पंजी 2 में नाम भी दर्ज नहीं है, ना ही खतियान में नाम दर्ज हो पा रहा है। तो इस स्थिति में वो बेच नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये हमारे क्षेत्र के काफ़ी लोगों की समस्या है ऐसी, और ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी यही समस्या, चूँकि ये जो मौजा है दिलावरपुर दियारा और नारायणपुर दियारा, ये आपका राजमहल क्षेत्र से लेकर के, शहरी क्षेत्र से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र तक जो नारायणपुर में आता है वहाँ तक पहुँचा हुआ है ये एरिया जो है। तो ऐसे में इन लोगों को तो ये परेशानी हो रही है। साथ ही जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना है कि सब गरीबों को आवास मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास, हेमंत सोरेन जी की भी योजना है कि सब लोगों को जो है आवास मिलना चाहिए, चाहे अब वो आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो, जो भी हो। तो हमारे शहरी क्षेत्र में ये नियम है कि जिनको भी प्रधानमंत्री आवास चाहिए उनको LPC, इनकम सर्टिफिकेट, निवास, ये चीज़ 3 जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत अहम ज़रूरी है। तो इस स्थिति में उनका तो निवास भी नहीं बन पा रहा है और LPC भी नहीं बन पा रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई 14 में ज़मीन खरीदा या 15 में खरीदा या इससे पहले मान लीजिए 2005 में ही खरीदा है, और 2005 में खरीदने के बाद किसी कारणवश वो उस समय खारिज नहीं करवा पाया, और उसके बाद जब ये स्कीम आया प्रधानमंत्री आवास का तो वो चाह रहे हैं कि चलिए भाई अब हमको आवास लेना है इस ज़मीन में, तो वो जा रहे हैं, तो बस उनका खारिज तो है ही नहीं, उनको तो इस आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जोहार।